हम आपको न्यूज के बारे में नहीं बल्कि उस नमक के बारे में बता रहे हैं जो व्हाइट होते हुए भी अब लोगों के लिए ब्लैक साबित हो रहा है। ये न्यूज नहीं है, ये खबर नहीं है, ये आपकी कहानी है। ये आपके डाइनिंग टेबल की कहानी है, ये आपके घर की कहानी है, ये आपके घर के रसोई की किचन की कहानी है, ये आपके आदतों की कहानी है। और थोड़ी देर के लिए जब आप ये रिपोर्ट देखें, अपने दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। एक नई रिपोर्ट में यह पता चला है कि भारत के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा नमक खाते हैं और उनकी इसी आदत की वजह से भारत में हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए आज हम आपको यह बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, एक दिन में आपको कितना नमक खाना चाहिए ताकि आप इन सब बीमारियों से बच सके। ये जो नई रिपोर्ट का जिक्र मैंने किया, यह ब्रिटेन के एक मेडिकल जर्नल नेचर में प्रकाशित हुई है और इसमें लिखा है कि भारत के लोग हर दिन औसतन 3 ग्राम नमक दुनिया भर के लोगों से ज्यादा खाते हैं और भारत में महिलाओं की तुलना में पुरुष नमक का ज्यादा सेवन करते हैं। तो महिलाएं हर दिन औसतन 7.1 ग्राम नमक खा रही हैं भारत में, जबकि पुरुष हर दिन औसतन 8.9 ग्राम नमक खा रहे हैं भारत में। लगभग 9 ग्राम ही हो गया। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यह कहता है कि 18 साल से ऊपर के पुरुषों और महिलाओं को एक दिन में 5 ग्राम या उससे कम नमक ही खाना चाहिए। तो सोचिए, नमक आपको खाना चाहिए एक दिन में 5 ग्राम, लेकिन भारत के लोग औसतन एक दिन में 8 ग्राम नमक खा रहे हैं, 3 ग्राम ज्यादा। और ये जो 3 ग्राम ज्यादा नमक आप लोग खा रहे हैं, यही आपके लिए बहुत महंगा साबित हो रहा है। इस हिसाब से देखें तो भारत के करोड़ों लोग इस समय हर दिन औसतन 3 ग्राम नमक ज्यादा खा रहे हैं और जरूरत से ज्यादा नमक खाने से हमारे देश के लोगों को हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आजकल आप ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, आपके पास व्हाट्सएप पर आते होंगे, फेसबुक पर आते होंगे, जिनमें लोगों को जिम में वर्कआउट करते हुए, कहीं कहीं नाचते गाते हुए या कहीं बैठे हुए, खड़े हुए, ऐसे ही अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं खड़े खड़े उनकी मौत हो जाती है। तस्वीर आप देखिए, थोड़ी देर पहले आई थी। एक लड़का है, जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है और अचानक हार्ट अटैक आता है और गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जब यह सब कुछ होता है तो इसके पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें एक कारण नमक का जरूरत से ज्यादा सेवन भी है। सबसे खतरनाक बात यह है कि भारत में जिन लोगों को मोटापे और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो लोग अभी फिलहाल 1 साल में इतना नमक खा रहे हैं जितना नमक उन्हें 1.5 साल में खाना चाहिए। यानी अपने 1.5 साल का नमक का कोटा हमारे देश के लोग 1 साल में ही समाप्त कर देते हैं। जिन लोगों को मोटापे की समस्या है, ऐसे लोग हमारे देश में सबसे ज्यादा नमक खाते हैं। ये हर दिन 9.2 ग्राम नमक खा रहे हैं, जबकि ऐसे लोगों को 5 ग्राम से भी कम नमक खाना चाहिए। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, ऐसे लोग भी हर दिन 8.5 ग्राम नमक खा रहे हैं, जबकि सिगरेट पीने वाले लोग हर दिन 8.3 ग्राम नमक खा रहे हैं। और यह जरूरत से ज्यादा नमक ही भारत के करोड़ों लोगों के दिलों को अब कमजोर बना रहा है। हाल ही में WHO ने अपनी नई रिपोर्ट में यह बताया था कि जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन करने से पूरी दुनिया में 70 लाख लोगों की मौत हो सकती है और इनमें भी सबसे ज्यादा मौत जो है वो भारत के लोगों की हो सकती है। सबसे ज्यादा खतरा भारत में है। हालांकि ऐसा नहीं कि नमक आपके लिए जहर समान हो। नमक में सोडियम होता है और पोटेशियम होता है, ये दोनों नमक में है और सोडियम की पर्याप्त मात्रा शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है। सोडियम शरीर में पानी का सही स्तर बनाकर रखता है, उसे मेंटेन करके रखता है और ये ऑक्सीजन और दूसरे पोषक तत्वों को भी अलग अलग अंगों तक आपके शरीर के पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन जब लोग नमक का सेवन पर्याप्त मात्रा से ज्यादा करने लगते हैं तो यह नमक ही शरीर में जहर की तरह काम करने लगता है। यह नमक जहर बन जाता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते हैं कि वो खाने में कम नमक का सेवन करते हैं और आप बहुत सारे लोग तो कह रहे होंगे अभी भी ये हमारी ये रिपोर्ट देखते हुए कि मैं तो बहुत कम नमक खाता हूं, इसलिए उन्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लोगों की समस्या घर का खाना है ही नहीं। आप अभी ये सोच रहे होंगे कि आपके घर में तो नमक की जो मात्रा है बिल्कुल सही है या आप तो बहुत कम नमक का खाना अपने घर में बनाते हैं। जो घर में लोग खाना खाते हैं वो यही सोच रहे होंगे ज्यादातर। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे देश के ज्यादातर लोग इसलिए ज्यादा नमक खा रहे हैं
क्योंकि उन्हें बाजार में बिकने वाले स्नैक्स, बाजार में बिकने वाले चिप्स, नमकीन का पैकेट, मक्खन, चीज, पापड़, यह सब खाने की आदत लग चुकी है। जितने भी पैकेट में जो स्नैक्स आते हैं, हमारे देश के लोग बड़े शौक से उन स्नैक्स को खाते हैं, क्योंकि उनमें मसाला होता है, उनमें नमक होता है, बहुत स्वाद लगते हैं। इस रिपोर्ट में 3% लोगों ने यह माना है कि वो हर दिन पैकेज्ड चिप्स और नमकीन खाते हैं, जबकि लगभग 30% लोग हफ्ते में एक बार और 36% लोग महीने में एक बार पैकेट में बंद स्नैक्स जरूर खाते हैं। इसके अलावा 3% लोगों ने यह कहा कि वो हर दिन ऐसे स्नैक्स और प्रोडक्ट्स खाते हैं जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड होते हैं, जबकि 17% लोग हफ्ते में एक बार और 25% लोग महीने में एक बार इस तरह के अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स खाते हैं। और सॉल्ट और स्नैक्स का यही कॉम्बिनेशन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है और भारत में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए अब हम सॉल्ट के बाद उन खतरनाक स्नैक्स के बारे में आपको बताएंगे जो आपको लगातार बीमार कर रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, सॉल्ट प्लस स्नैक्स, ये सबसे खतरनाक है आपके लिए। इसे आप नोट कर लीजिए। सॉल्ट प्लस स्नैक्स अगर आपके जीवन में है तो फिर आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। आप में से ज्यादातर लोग हर रोज कभी पैकेट वाले बिस्किट खाते हैं, कभी पैकेट वाले नमकीन खाते हैं, या फिर दूसरे स्नैक्स खाते हैं जिनमें चीनी या फिर नमक की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि वो आपको हमेशा के लिए बीमार कर देते हैं। हमारे देश में ज्यादातर, खास तौर पर गरीब लोग भूख लगने पर आजकल यही स्नैक्स खा लेते हैं, जिससे उनका वजन भी बढ़ रहा है और इससे लोगों के हृदय रोग, कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियां होने की भी उन्हें आशंकाएं बहुत बढ़ गई हैं। आपने देखा होगा आजकल हमारे जो श्रमिक हैं, खास तौर पर जब भी उन्हें भूख लगती है वो दुकान पर जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा बंद पैकेट नमकीन ले लेते हैं या कोई और ऐसा स्नैक ले लेते हैं जो 5-10 रुपए में उन्हें मिल जाता है। उन्हें लगता है कि उनका पेट भर गया, लेकिन यही स्नैक्स आपके शरीर में जाकर जहर का काम करते हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका और एशिया के देशों में ऐसे स्नैक फूड आइटम्स की मांग में कई गुना वृद्धि हुई है जो हाईली प्रोसेस्ड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड होते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कॉस्मेटिक फूड प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें नेचुरल तत्वों की जगह आर्टिफिशियल तत्वों का इस्तेमाल होता है और इसमें चीनी और नमक की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि इन्हें लगातार खाने से आपको डायबिटीज हो जाएगी या फिर हृदय से जुड़ी गंभीर बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जब कोई चिप्स खरीद कर खाते हैं तो कई बार पूरा पैकेट खत्म होने के बाद भी आपकी चिप्स खाने की इच्छा खत्म नहीं होती, और जब तक वो पैकेट भी खत्म नहीं हो जाता, आप एक बार अगर आपने एक चिप्स खाया या कोई और स्नैक खाया, आप रुक नहीं सकते, आप उसे पूरा पैकेट खत्म करने के बाद ही मानेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो स्नैक्स होते हैं या ये जो चिप्स होते हैं, ये आपके दिमाग में एक ऐसा डोपामाइन रिलीज करते हैं जो आपको ये सोचने ही नहीं देता कि कहां आपको ये चिप्स खाते हुए अब रुक जाना चाहिए। दूसरी बात, इस तरह के स्नैक्स बहुत सस्ते होते हैं और कहीं भी आसानी से छोटी मोटी दुकान पर मिल जाते हैं। इसलिए जो लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं, खास तौर पर हमारे जो श्रमिक लोग हैं, मजदूरी करते हैं, वो ये स्नैक्स ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं। और यहां बात सिर्फ भारत की नहीं है, अफ्रीका और एशिया के लगभग सभी देशों में जो श्रमिक वर्ग है, जो गरीब वर्ग है और जो बाहर खुले आसमान के नीचे काम करते हैं, वो लोग कई बार खाना खाने के बजाय इन्हीं स्नैक्स को, नमकीन को, चिप्स को अपने पेट में डाल लेते हैं, इससे अपना पेट भर लेते हैं, क्योंकि ये स्नैक्स बहुत सस्ते होते हैं, 5 से 10 रुपए में मिल जाते हैं। इसलिए वो इन्हें खाते हुए एक बार भी नहीं सोचते कि इससे उनके स्वास्थ्य पर, उनके शरीर पर क्या असर पड़ने वाला है। वर्ष 2022 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दुनिया के 55% लोगों ने कहा कि वो हफ्ते में एक बार ऐसे पैकेट बंद स्नैक्स खाते हैं, और इन 55% लोगों में तब 2/3 एशिया महाद्वीप के लोग थे, और एशिया में भी भारत और बांग्लादेश के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी इस तरह के स्नैक्स खाने में। हमारे देश में इस समय जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब वर्ग के लोग हैं, वो रोटी, सब्जी और दाल से ज्यादा बाहर दुकानों पर मिलने वाले ये स्नैक्स खा रहे हैं। और ये स्नैक्स वो नहीं है जो पहले हमारे घरों में बना करते थे। देखिए, ये स्नैक्स तो अब आए हैं पिछले 25-30 साल से। इससे पहले 1980, 1990 के दशक में या उससे पहले जब पैकेट वाले स्नैक्स का बाजार विकसित देशों तक ही सीमित था, ये जंक फूड भारत में नहीं आया था, तब हमारे देश में जो स्नैक्स थे
वो घर के बने हुए होते थे, घर में ही बनते थे। उस समय जो श्रमिक वर्ग था, जो गरीब वर्ग के लोग थे या कोई भी किसी भी वर्ग के लोग, वो घर की बने चीजें खाते थे, घर के बने स्नैक्स खाते थे। और इसीलिए उस जमाने में अगर किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा भी होता था, आज से 30, 40, 50 साल पहले, तो जो लोग थोड़े ज्यादा वजन वाले लोग होते थे, उन्हें देखकर कहा जाता था कि ये व्यक्ति शायद किसी खाते पीते घर का होगा, उसे बुरा नहीं माना जाता था। पहले ज्यादा वजन को समृद्धि की निशानी माना जाता था। लेकिन जब से लोगों ने घर के बने स्नैक्स की जगह ये बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के स्नैक्स खाने शुरू किए हैं, चिप्स, नमकीन, बिस्किट खाने शुरू किए हैं, तब से हमारे देश के लोअर मिडिल क्लास और गरीब वर्ग के लोगों में बीमारियां पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ने लगी हैं। और आपने यह देखा होगा, खास तौर पर हमारे इतने मेहनती जो श्रमिक हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनका वजन भी बढ़ रहा है। उनके भी सबने आपने देखे होंगे, कमर का जो साइज है लगातार बढ़ रहा है, पेट का साइज बढ़ रहा है, जबकि वो इतनी मेहनत करते हैं, जबकि वो श्रमिक है। फिर भी तो पहले ऐसा नहीं होता था। और अब अगर आज किसी व्यक्ति का वजन बढ़ता है तो उससे यह नहीं कहा जाता कि वो किसी खाते पीते घर का व्यक्ति होगा, बल्कि उससे यह कहा जाता है कि ये शायद बीमार है और इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि मोटापा अब एक बीमारी बन चुका है। इसका गरीबी और अमीरी से कोई वास्ता नहीं रहा। पहले अमीर लोग मोटे होते थे, गरीब तो पतले ही रहते थे। अब सभी लोगों का वजन बढ़ रहा है। आज यहां आप मौजूद जो है वो समय के जीवन चक्र को भी आप देखिए। आज के समय का जो जीवन चक्र है वो क्या है? पहले व्यक्ति फल और हरी सब्जियां छोड़कर स्नैक्स और तली भुनी चीजें खाता है। हमारे देश में आपने देखा होगा, आप फल नहीं खाएंगे, आप जो प्राकृतिक खाने का सामान है वो नहीं खाएंगे, सब्जियां नहीं खाएंगे, तला भुना खाना खाएंगे, तले भुने स्नैक्स खाएंगे। इसके बाद हमारे देश के जो लोग हैं वो जो ये सब खाते हैं, वो बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो जाता है वो व्यक्ति, और अस्पताल में फिर उसके रिश्तेदार उसके लिए वही फल लेकर आते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। और जो रिश्तेदार ये फल लेकर इन बीमारों के पास अस्पताल में पहुंचते हैं, वही रिश्तेदार अस्पताल में मौजूद कैंटीन में बैठकर फिर वही तले भुने स्नैक्स खाते हैं। तो ये आज के जीवन का असली जो चक्र है वो आप समझ लीजिए। आज भारत में 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपनी मासिक आय का 10% कम से कम बीमारियों के इलाज और दवाइयों पर खर्च कर रहे हैं। 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका यही खर्च हर महीने 25% है, जबकि पूरे देश में हर परिवार का इलाज और दवाइयों पर हर साल का औसत खर्च 3,638 रुपए है। इसलिए आज हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि स्नैक्स का जहर भी उतना ही खतरनाक है जितना स्नेक्स का जहर होता है। स्नेक से तो आप बच जाएंगे, लेकिन इन स्नैक्स से शायद ना बचे। सॉल्ट और स्नैक्स के जानलेवा कॉम्बिनेशन की वजह से भारत में हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के मामलों में कई गुना की वृद्धि हुई है। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उनमें से ज्यादातर लोग इसके बारे में या तो जागरूक ही नहीं है, मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें यह बीमारी हो चुकी है। WHO की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 19 करोड़ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, लेकिन इनमें से सिर्फ 37% यानी लगभग 7 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो अपनी इस बीमारी के बारे में जानते हैं। बाकी के 12 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें यह पता ही नहीं है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इसलिए वो इलाज कैसे करवाएंगे। तो ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की है जिन्हें ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, लेकिन उन्हें पता नहीं है, वो जानते ही नहीं इसके बारे में। और जो 7 करोड़ लोग जानते भी हैं कि उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो चुकी है, उनमें भी 1 करोड़ 40 लाख लोग ऐसे हैं जो इसका कोई इलाज नहीं करवा रहे, जबकि जो 5 करोड़ 60 लाख लोग बचे जो इलाज करवा भी रहे हैं, उनमें भी सिर्फ 2 करोड़ 80 लाख लोग ही ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट से कंट्रोल में आ पाया है। तो ये देख लीजिए अपने देश में कितनी बुरी स्थिति है ब्लड प्रेशर की। आपने देखा होगा हमारे देश में आजकल लोगों को हर समय गुस्सा आया हुआ होता है, लोग झुंझुलाए रहते हैं। सड़क पर जाइए, बाजारों में जाइए, आपने देखा होगा कितनी झुंझलाहट होती है। लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और उन्हें यह पता ही नहीं है कि उनके शरीर में इस समय हाई ब्लड प्रेशर है। WHO का कहना है कि भारत में जिन 19 करोड़ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, अगर उन लोगों ने समय पर इसे कंट्रोल कर लिया तो वर्ष 2040 तक 46 लाख लोगों को बचाया जा सकता है, यानी 46 लाख मौतों को रोका जा सकता है। लेकिन अगर उन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो 40 लाख लोग वर्ष 2040 तक हाइपरटेंशन और दूसरे हृदय रोगों की वजह से मर जाएंगे।
आज से 3 दशक पहले तक वर्ष 1990 में भारत में हर साल 23 लाख मौतें हृदय रोगों और हार्ट अटैक की वजह से होती थी। यह जरा देख लीजिए आप, 1990 में 23 लाख लोग मरते थे हार्ट अटैक या हार्ट की अलग अलग बीमारियों की वजह से, और यह 1990 की बात है। 2020 में यानी 30 वर्षों में यह आंकड़ा हर साल अब 47 लाख मौतों तक पहुंच गया है, बल्कि इससे भी ज्यादा। इसलिए अचानक होने वाले हार्ट अटैक से बचने का सबसे सरल उपाय है हर 3 महीने में अपना मेडिकल चेकअप जरूर कराएं और सॉल्ट और स्नैक्स के इस डेडली कॉम्बिनेशन से हमेशा बचकर रहें। जिन लोगों के पेट, चेहरे, हाथ और पैरों में सूजन रहती है, या जिन्हें प्यास बहुत ज्यादा लगती है, या जिन लोगों का वजन अचानक से बढ़ गया है और जिन्हें सोते समय भी बेचैनी महसूस होती है, ऐसे लोगों के शरीर में नमक की मात्रा अक्सर बढ़ी हुई पाई जाती है। इसलिए ये लक्षण अगर आपको अपने शरीर में दिख रहे हैं तो आपको आज से ही सावधान हो जाना चाहिए। आप नमक का सेवन करने के लिए ये 5 उपाय अपने जीवन में अपना सकते हैं। पहला, अपने डाइनिंग टेबल से नमक की जो शीशी वहां पर आप रखते हैं, नमकदानी जो रखते हैं, उसे तुरंत हटा दीजिए। जब वो नमक की शीशी नहीं रहेगी तो आप एक्स्ट्रा नमक नहीं डाल पाएंगे। दूसरा, खाना बनाते समय कम नमक का उपयोग करें। अपने घर में जो भी आपके यहाँ खाना बनाता है उसको बताकर रखें कि इसमें कम नमक डालना है। तीसरा, नमक को आप नींबू से भी रिप्लेस कर सकते हैं कुछ खानों में। चौथा, पैकेट बंद स्नैक्स खाना पूरी तरह से बंद कर दीजिए। हम जानते हैं जो बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं जो ये पैकेट बंद स्नैक्स बनाती हैं, ये आज हमसे बड़ी नाराज हो जाएंगी, लेकिन अगर आप अपनी सेहत अच्छी रखना चाहते हैं तो हमारी बात मान लीजिए और इन स्नैक्स की जगह आप घर में भुने हुए चने, जौ, मुरमुरे या भुनी हुई या उबली हुई दाल या फिर मूंगफली खा सकते हैं। या आपके घर में जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो आपको आज भी बहुत सारे ऐसे स्नैक्स बता देंगे जो आप घर में ही बनाकर खा सकते हैं। पांचवा उपाय यह है कि आप सफेद नमक को अपने रसोई से हटाकर उसकी जगह सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो केमिकली प्रोसेस्ड नहीं होता और इसमें 90 से ज्यादा मिनरल्स होते हैं और इसमें आयरन और आयोडीन की मात्रा सबसे कम होती है। अब बड़ी बात यह है कि जब भी आप खाना खाते हैं तो जाहिर है स्वाद के लिए भी खाते हैं, पेट तो भरना ही है, लेकिन सबको स्वाद खाना चाहिए, टेस्टी खाना। स्वाद के भी 2 रंग होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट की तरह। एक रंग है मीठा और दूसरा है नमकीन, और ये दोनों ही आपको बड़े पसंद है। आपको पहले नमकीन मसालेदार खाना चाहिए और उसके बाद मीठा भी चाहिए, और ये दोनों ही रंग जो हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट की तरह है। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं और ज्यादा नमक खाते हैं तो दोनों से ही आपको बराबर का नुकसान है, चाहे आप ज्यादा मीठा खाइए या ज्यादा नमक खाइए। इसलिए चीनी और नमक, इन दोनों को अगर आप अपने जीवन में इनका एक संतुलन बैठा लें और नाप कर चीनी खाएं और नाप कर नमक खाएं, ये दोनों सफेद हैं, इन दोनों सफेद पदार्थों से अगर आप बचकर रहें तो आप वर्षों तक ऐसे ही स्वस्थ रहकर जिंदा रह सकते हैं।